अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई रेसिपी जो बहुत ही इजी है और हम आराम से इसे घर में बना सकते हैं। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं और अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो इसको पतीले में भी बना सकता है। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी नान खताई, वो भी पतीले में। तो इस रेसिपी को पूरा ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलें चल के बनाते हैं नान खताई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें नान खताई बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। 3½ कप मैंने लिया है मैदा, 2 एग्स जो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, 1 कप मैंने कोको पाउडर लिया है जो बाज़ार से मिलता है, 1 कप आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा पाउडर एंड 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। 1 कप घी यूज़ कर रही हूँ जिसको पहले मैंने पकाकर अच्छे से और फ्रीज कर लिया था, क्योंकि फिर ये बटर का काम करेगा। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं घी यूज़ कर रही हूँ। जब हम घी को पहले पका लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ये कच्चे का फ्लेवर नहीं आता और ये बटर की तरह ही काम करता है। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर जो कि मैंने फ्रीज किया था घी को, इसको ऐड करूँगी और साथ ही इसमें जाएगी शुगर। अब जो आम शुगर है उसको भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं, आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें मैंने कितने अच्छे से इसको विस्क कर लिया है। ये बिल्कुल बटर को जिस हम शुगर से मिक्स करते हैं सेम वैसे ही हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट में मैं इसमें दोनों एग्स ऐड कर दूंगी और फिर हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे। ये देखें हमने एग्स को भी अच्छे से विस्क कर लिया है और ये बैटर हमारा कितना अच्छा हो रहा है। अब ये दोनों बेकिंग पाउडर और जो इलायची का हमारा पाउडर था वो जाएगा, इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा कोकोनट पाउडर, इसको भी आप मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें अब हमने कोकोनट डालकर इसको फिर अच्छे से विस्क किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर आप एकदम सारा डाल लेंगे तो अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा। ये देखें हमने डो को अच्छे से इस तरह से गूंद लिया है। ये बहुत अच्छे से डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, एक पैन लूंगी, इस पे मैंने ऑयल लगाया था। अब मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। देखिए अब मैं ये जो हमारी डो है इसमें से थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा लूंगी और इसको जिस तरह बिस्किट की या हम पैटी की शेप करते हैं वैसे करेंगे। ऐसे देखें इस तरह हम तैयार करेंगे इसको और मैं पैन में रख दूंगी। आपने सारे जो बिस्किट्स हैं उनको फासले पे रखने हैं, क्योंकि जब हम बेक करेंगे तो वो इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। ये देखें मैंने इस तरह से जो कुकीज़ हैं वो तैयार कर ली हैं नान खताई। अब मैं क्या करूंगी, ये अंगूठा जो है इसको सेंटर से इस तरह से प्रेस करूंगी। ठीक है, हम ये सबको प्रेस करेंगे। और अब मैं जो जर्दी हमने एक अंडे की ली है उससे इसको इस तरह से जर्दी लगा देंगे और मैं सबको इसी तरह से लगाऊंगी। ये देखें हमारी सारी नान खताई जो है वो इस तरह से रेडी हो गई है। अब मैं इसको पतीले में रखूंगी। ये देखें अब जो मैंने पतीला था उसको 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसको खोलूंगी और इसके अंदर नान खताई रखूंगी। हम 10 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर एक साइड से, और फिर 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर्ली कुक हो जाए दोनों तरफ से। क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं तो दोनों साइड को कुक करना ज़रूरी है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ और 10 मिनट के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। 10 मिनट हो गया है, अब मैं इसको खोलूँगी। ये देखें अब इस खताई की मैं साइड चेंज कर दूँगी। ये एक साइड इसकी कुक हो गई है, अब दूसरी साइड भी 10 मिनट्स के लिए कुक होगी। सबको इसी तरह से मैं
चेंज कर दूंगी साइड्स। ये देखें जो मेरी नान कताई है वो रेडी हो गई है। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए स्टैंड पे रख दिया है। मैं इसको फ़ौरन नहीं सर्व कर दूंगी, आपको तोड़ के दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये थोड़े नरम होंगे। तो 5 या 10 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से ठंडे होते हैं तब तक मैं वेट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे कुक हुए हैं। ये देखिए जो बाकी कुकीज़ हैं उनके ऊपर मैंने बादाम लगा के उनको बेक कर दिया। टोटल हमारी जो है वो 14 तकरीबन कुकीज़ हैं जो तैयार हुई हैं। आप इनको 15 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, लेकिन आपने इसको एयर टाइट किसी बॉक्स में स्टोर कीजिएगा। आपकी चॉइस है, आप बादाम वाली बनाना चाहते हैं या बिना बादाम के। मैंने बादाम वाली बनाई है और कुछ बिना बादाम के जो मैंने आपको पहले दिखाई। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और ये कितनी अच्छी सी जो हमारी नान खताइया वो कुक हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना है। ये देखें कितना अच्छे से जो हमारा खताइया वो कुक हुआ है। अब मैं आपको खा के बताऊँगी। बहुत मज़ेदार है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो भी आप रेसिपी सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम वो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।